11 बच्चे पूरे करके उसे एक महाकाल बनना था। लड़का जो है तांत्रिक का काम करता है। अब हमारा बच्चा चाहिए, बड़ा हो जिंदा हो। उसकी पैंट पुलिस ने हमें दिखाई तो पैंट सही है। भाई 5 लाख रुपए में वहाँ कैसे लेगा? वो कावड़ यात्रा चल रही है, इन्होंने अपने घर में डी फ्रीज रख रखा है। हाँ, उन लोगों को बोल कर लिया जो मार दिया। का बालक था इनका दोनों का। अरसद कह रहा है इनको मैंने मार दिया, क्या कहना मेरा एक पोता था खेलना बस। अब्बू तुम आज मुझे बचा लो। उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट मार दी। जेब से 2 फोटो और मिले हैं बच्चों के। उनका ये प्लान था कि अब का टारगेट ये थे। अब इस वक्त हम मेरठ के नवाबगढ़ी गांव में मौजूद हैं। एक लड़का जो कि काफ़ी दिनों से लापता था, कल उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। परिवार के लोग यहाँ पे बैठे इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उसके साथ में हो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? शकील। शकील भाई, ये लड़का आपका ही था? हाँ जी। क्या नाम था इसका? उवेश। उवेश। क्या मामला हुआ था इसके साथ में और किस तरीके से गायब हुआ? ये ऐसा है जी, ये कल 10 तारीख को शाम के टाइम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ये घर नहीं लौटा। महल्ले के ही अली हसन और फुरकान ने इसको असद के साथ जाते हुए रास्ते में देखा है गली के अंदर। उसके बाद ये घर नहीं लौटा। बहुत काफ़ी तलाश करने के बाद इसकी डेड बॉडी गांव से ओनली 500 मीटर दूर मिली है और उसमें जो है अशद, आरिफ और जी जुबैर, रियान और जी और उसके भाई है और उसके जो है फादर है, क्या नाम जी, इकरामुद्दीन, ये सब उसमें शामिल है। कितनी उम्र थी भैया की? भैया की उम्र 15 साल थी जी। कुछ काम कारोबार पढ़ाई लिखाई क्या? कुछ नहीं, फर्नीचर का काम सीखने जाता था वरना घर पे रहता था। तो आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस में शिकायत दर्ज कर रखी थी इसकी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या कोशिश की उसको तलाश कर? पुलिस ने पूरी मदद करी। पुलिस ने उसको जो है उनको भी पकड़ के जेल में घेर दिया और हमारी जो है डेड बॉडी हमें बरामद करवा दी। जी हाँ। ये मामला क्या था, क्यों उन्होंने इस तरीके का काम ये लड़का जो है तांत्रिक का काम करता है। इसने अभी अब से कम 3 महीने पहले एक हमारे गांव का लड़का था फुरकान, उसी गली का रिहान सनोप इमरान, इसी लड़के ने उसके धनिया मंगाया था 5 रुपये का और वो धनिया जैसे ही अपने घर इसके जो है इसके इकरामुद्दीन के घर देने गया, अशद के घर, अशद ने धनिया मंगाया था, वो फिर वापसी नहीं लौटा। ये तांत्रिक का काम करता है और ये दोनों गुनाह इसने कबूल लिए। और जैसे हमारे बालक थे, हम ये चाहते हैं जैसे हमारे बालक के साथ या और किसी के बालक के साथ ना हो और हमें पूरी मदद चाहिए। और सरकार से उम्मीद है कि इनको केड़ी से केड़ी सख्त सज़ा और केडी से केडी सख्त सज़ा इनको यानी फांसी की सज़ा इन पर होनी चाहिए कम से कम। और भी प्लान था क्या उनका कुछ? उनकी जेब से 2 फोटो और मिले हैं बच्चों के। उनका ये प्लान था कि अब का टारगेट ये थे, अब के ये मरने थे। अब वो उसको पता, वो 8 दिन में मारता, 10 दिन में मारता और उसके बाद जो है उसको 11 बच्चे उसको मारने थे। और उसका ये कहना है कि बच्चा उसका मारना है मुझे जिसका एक ही लड़का हो बस। आपके भी एक ही लड़का? मेरे भी एक ही लड़का था। जो दूसरा था इमरान, उसके भी एक ही बच्चा था। उसको 11 बच्चे पूरे करके उसे एक महाकाल बनना था, जो वो तांत्रिक का काम करता है। ये चीज़ें कहाँ से सीखी उसने और कहाँ वो इस चीज़ को लेकर के जाता था, या कुछ उसका मिशन था? क्योंकि बाल वगैरह भी वहाँ पे पड़े हुए थे कुछ इस तरीके से। बाल तो वो हमारे बच्चे के पड़े थे, उसने ठा के उसके तांत्रिक का काम कराना, वो अपना सामान वामान निकाल के गले वाले बली वली का काम करा उन्होंने, आग वाग जला के। जो उन्हें करना हो तो हमें पता नहीं, उन्हें पता हो क्या क्या करे। लेकिन ये घर किसी से मतलब नहीं धरता, इसलिए इनका कोई जत्ता नहीं, इसलिए इनका महल्ले में किसी को कुछ पता नहीं चला था। लास्ट कॉल आपके पास में कब आई थी उसकी और क्या बातचीत आपके साथ में? उसकी मेरे पे वीडियो कॉल आई थी, मैंने उठाई, उसने काट दी। फिर दोबारा वीडियो कॉल आई, मैंने उठाई, उसने काट दी। उसके बाद स्विच बंद हो गया। उसके बाद 5 मिनट बाद मेरे पे एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आई। उसने कहा, अब्बू मैं ये बहुत सारे आदमी मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे, अब्बू तुम आज मुझे बचा लो। उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट मार दी और मोबाइल बंद कर दिया। वो ऑडियो डिलीट मार दिया? उसके 5 मिनट बाद ही उनके जो है व्हाट्सअप कॉलिंग से मोबाइल बंद था। व्हाट्सअप से उसके वहाँ लगे फ़ोन, 5 लाख की फिरौती मांगी। मैंने कहा भाई मैं 5 लाख लेकर आ रहा, बताओ कहाँ मिलेगा। उसने कहा कि कालन चुंगी पर आ जाओ अफसर देना। मैं कहने लगा भाई मैं आ रहा हूँ, आप रुको। कहने लगा भी रुको। उन्होंने फिर मुझे जवाब में वो बोले कि तेरे अब्बू कह रहे हैं कि तुम्हारा लड़का वैसे कह रहा है कि मेरे अब्बू के पास 5 लाख रुपये नहीं है, कुछ कम कर लो। उनको ये कह रहा है तो उनको क्या नाम जी, आप एक काम करो 4 लाख रुपए लेकर आ जाओ। उसके बाद हम बोले कहाँ हुए, तो उसके बाद उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद बातचीत नहीं हो? बातचीत होती रही, कभी गुमराह करते रहे, कहने लगे तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं होएगा, तुम्हारा लड़का सही सलामत घर पे आ जाएगा, आप अपने यहाँ से छीट कर दो,
हम जो है तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है गली में जो है बहुत हजूम है, यहाँ से इनको हटा दो, हम कार से आएंगे, कुछ दूरी पे तुम्हारे लड़के को छोड़ के चले जाएंगे। और वो आया नहीं जी। फिर उसका फ़ोन आया, फिर अगले दिन कॉल आई मैसेज पे कि आप दोराले हाईवे पे पुल के नीचे आ जाओ पैसे लेके। मैंने उनको बोला भाई 5 लाख रुपए में वहाँ कैसे लेकर आऊँ, कांवड़ यात्रा चल रही है और बेगवाबाद के पुल पे एसपी साहब, डीआईजी साहब, सारे पुलिस फोर्स वहाँ लगा हुआ है। मुझे किसी ने अगर पकड़ लिया तो ना वो पैसा मेरा रहेगा ना आपका रहेगा, मैं फंस जाऊँगा। आप ऐसा करो कि छबड़िया मोड़ सरदन आ जाओ, आप इस साइड जंगल में मेरे से मिल लो। तो उन्होंने कहा कि रुको हम आपको बताते हैं कि आपको कहाँ मिलना। तो उन्होंने बोला कि आप मेरठ रोड आ जाओ, नन्नू पुल की साइड मेरठ रोड आ जाओ। मैंने कहा मैंने कहा भाई मेरठ रोड तो चुंगी से लेके मेरठ है, ये बताओ कि मेरठ रोड पे किस जगह आना। तो उनने बोला कि गत्ता फैक्ट्री पार करके आप वहाँ जाओ। हम वहाँ पे गए तो वहाँ जाने के बाद जो है वो जो है क्या नाम जी वो नहीं मिला। 2:15 बजे का टाइम दिया था, हम 2:15 बजे वहाँ पहुँचे। रात में या दिन में? दिन में। हाँ, फिर वहाँ वो नहीं मिला। उसके बाद उसने व्हाट्सएप कॉल भी बंद कर दी 1:34 पे। फिर उसका कोई मैसेज कोई कुछ नहीं आया। अच्छा, उसकी जो लोकेशन ट्रेस करवाई हो पुलिस वालों से आपने, वहाँ क्या लोकेशन पुलिस वालों ने आपको बताई, कहाँ? पुलिस वालों ने अगले दिन जो है सुबह का टाइम 10 बजे के टाइम वीडियो आई थी जो व्हाट्सएप से उनसे मेरे से चैट कर रहे थे। क्राइम ब्रांच ने उसके आधार पर उसको दबोच लिया और उसने सारा केस उनके सामने मौजूद हाल में सारा केस खोल दिया। हमारा लड़के बरामद हो गया। कितने लड़के हैं वे साथ में, कोई गिरोह है या फिर अकेले लड़के ने? वो तो जी इनका पूरा परिवार है जी। हाँ, इनका ही घर का पूरा परिवार है, लेडीज़ भी है उसमें इनकी, और जी पूरा परिवार है। इन्होंने अपने घर में डी फ्रिज रख रखा है, जो बड़ा डी फ्रिज होता है। ये एक काम करके त्रांतिक का उसे बच्चों को या मतलब जिसे भी इकट्ठा करके उसे फ्रिज में रखते हैं 2-4 दिन, और वो अपना काम करके फिर ये जंगल के रास्ते फेंक देते हैं उसको, अंधेरा का मौका उठा के, ताकि गली में कोई ना देखे। इसलिए एकांत में उनका जंगल से टच हुआ मकान है, उस साइड कोई इतना जाता नहीं, तो ये काम करते हैं लोग। बच्चे मिलाओ, जो बच्चा आप बता रहे हैं कि एक बच्चा इन्होंने 3 महीने पहले किडनैप किया था, फिर उसकी डेथ हुई, उसका क्या पता लगा? उसका ये पता चला जैसे ही उससे सख्त पूछताछ करी तो उसके बच्चे की पैंट मिली है और उसकी चप्पल मिली है, लेकिन अभी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई। हम ये प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी मिल जाए, हमारे बच्चों को हमें सब्र आ जाएगा। हम अपने बच्चे को थोड़ा सा जैसा भी वो मिलेगा हमको, हम उसको जो है अपने रीति रिवाज के तरीके से उसको जो है अपना जो है कब्रिस्तान में जाके सबूत खा कर दे जी। रात यहाँ पे जब आप लोग इकट्ठा थे गली में, कुछ पथराव वगैरह भी बता रहे हैं कि ऊपर से पथराव किया गया महिलाओं के ज़रिए से, और उसमें ये महिलाएं बोल रही थी कि अभी और मरेंगे, कुछ इस तरीके की बातचीत? जैसे हमारे घर की औरतें, मोहल्ले की औरतें वहाँ पे पूछने गई तो उन्होंने जो है जाकर उनसे बातचीत करने से पहले ही उन्होंने ऊपर से पथराव करना शुरू कर दिया। और हमारी जो घर की औरतें थी, मोहल्ले की औरतें थी, उनमें बुजुर्ग भी थी, बच्चे भी थे, सारे थे, नौजवान बहन भी थी हमारी। उनसे बोले कि अभी तो 2 ही हैं, अभी तो हमको 11 मारने हैं, और ऊपर से इसलिए उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और रात में ही मौके का फ़ायदा उठा के वे भाग गई जंगल के रास्ते। अच्छा, यहाँ पे है नहीं अब कोई? अब कोई नहीं यहाँ पे। तो पुलिस ने क्या लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में? 6 लोग गिरफ्तार किया। ये 6 गांव के हैं या कहीं बाहर के भी? एक बाप है, 5 बच्चे इसमें, इसके सारा मतलब परिवार की? परिवार ही है इसमें। क्या मांग है आप लोगों की, और क्या पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? बस सबसे बड़ी मांग तो यह है कि इस भाई का, दोनों भाई होगा, इनके तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी। एक बालक था इनका, दोनों का, इनके तो आल ख़त्म कर दी उसने। जहाँ से आल शुरू होती है वही ख़त्म कर दी। अब इनकी भरपाई किस तरीके से होगी? अब तो हमें प्रशासन से सिर्फ ये उम्मीद है और उनसे विश्वास भी है कि जैसा जुल्म इनके साथ में हुआ उससे कई गुना ज़्यादा उनके साथ में हुआ। आपका जो पोता था इसकी उम्र कितनी थी चाचा? 10-11 साल जी। मतलब छोटा ही था ये भी? हाँ जी। तो इसके साथ में क्या मामला हुआ? जैसे बता रहे हैं कि धनिया वगैरह मंगवाया, धनिया मंगाने का क्या मकसद था उसका, और किस मकसद से? वो इसका मकसद ये होता, 19 बहाने से लमडे को 5-10 रुपये दिए, नो भाई 5 रुपये का धनिया लाओ। अच्छा। और 5 रुपये उन्होंने उसे दे दिए। अब वो जो धनिया लेकर आया तो उसका जो बाबा था वो बैठा, उन्होंने कहा क्या है, मुझे तो साइकिल की ताड़ी दे दे। उनको अब्बू मैं उसका धनिया लाया, उन्होंने कहा पहले धनिया दिया, उनको नहीं पहले तो मैं ताड़ी दूँगा साइकिल की।
वो ताड़ी उनने से दे के इसका बाबा तो चला गया बाहर, वो लमडा जो है वहाँ चला गया धनिया ले गए, वो वहाँ से वापस नहीं आया। तलाश नहीं किया आप लोग? तलाश किया, बहुत तलाश किया, जंगल भी, ये सारा रफजात उससे सफाई का वो मंगा के, क्या बोल रहे जीसीबी मंगा के उसमें 2-3 लो तो उसमें हो सके भाई बच्चा कभी डूब जा, तो उसमें जंगलों में पूरा प्रयास करा जी। जिसने धनिया मंगाया था उससे नहीं आपने पूछा? उस बस उससे ही पूछा, वो तो साथ में रहा और काम कर, वो साथ में ढूंढवा रहा? हाँ जी, साथ में ढूंढवा रहा। वो लोगों ने कहा भी इनको जब इस पर धनिया मंगाया इस पे शक गया, हमारा इस पर शक निकला नहीं। हम लोगों ने सोचे भाई महल्ले पड़ोस का आदमी। हाँ मेरे पड़ोस का आदमी, अरे भाई इसकी उसकी सारे मोहल्ले ना आज तक उसकी कोई सुनी भी नहीं बात। अब वो एक बात सुन ले, मुकालते मुकालते में 2 बच्चे गायब हो गए। पैंट मिली उसकी, जीन्स पैंट, उसमें 5 रुपये मिले, 5 सिक्के, और जो उन्होंने धनिया मंगाया था वो भी उसकी जेब में मिला उस लड़के की। तो मतलब ये कहना का वो जो है हमारी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए ना, वो डेड बॉडी बता नहीं रहा। वो करा जी मुझे नहीं पता मतलब कहाँ गई जी, क्या होया क्या नहीं। कबूल लिया इसने ये चीज़ के मार दिया मैंने? हाँ उन्होंने कबूल कर लिया जी, मार दिया। उनको मैंने दोनों लड़कों को मारे। स्कूल जाओ तो 2 बच्चे थे जी मेरे, एक लड़का एक लड़की। मेरे साथ में क्या गया था, उनको क्या कहूँ, उनको अरसद का धनिया देखा रहा, मैं वही तो दिया। जैसा कि क्या कहूँ, मैं तो मुझे चाबी देता है, क्या कहूँ मैं, उन्होंने मुझे चाबी दे दी, वो वहाँ चला गया। फिर मैं जो आया बाहर से अपने घर वाले से पूछा, उनको रियान कहाँ, उनने मेरे से पूछा, मगर रियान तो उनके गया था धनिया लेके। फिर उनके गए, उनने कहा भाई मेरा धनिया तो मुझे दे गया वो, लेकिन वो तो जब ही चला गया। फिर हम यहाँ ढूंढ रहे, वहाँ ढूंढ रहे, यहाँ ढूंढ रहे, जब से ढूंढ ही रही जी हम। हाँ कैमरे भी लगे हुए हैं शायद बाहर, अगर बच्चा गली से बाहर जाता वहाँ भी दिखता वो। हाँ इनके से गया। आपने चेक किया? हाँ बच्चा दुकान पे से सामान लेता आ रहा, बच्चे क्या कहूँ सामान लेता आ रहा बच्चा। जब क्या कहूँ हमारे घर लोग कैमरे, अग्गा कैमरा नहीं, बस उनके घर में तो फिर वापसी आया नहीं। फिर कहाँ आता बच्चा, जाता वो कैमरे में आ रहा, आता वही कैमरा में आ रहा, लेकिन अग्गे कैमरा नहीं है, फिर कैसे आता। 3 महीने की बात है, डेड बॉडी गिरी तो उसकी पैंट पुलिस ने हमें दिखाई, तो पैंट सही है, पैंट भी 3 महीने में बेकार हो जाती। हमें हमारा बच्चा चाहिए, बड़ा हो जिंदा हो, हमें हमारा बच्चा चाहिए। हमें 3.5 महीने हो लिए, हमें 4 तारीख का उठा हुआ, आज तक हमारे बच्चे का कोई पता नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कुछ नहीं पता हमारे बच्चे को। लेकिन जो तांत्रिक है वो बोल रहा है कि मैंने उसको मार दिया है, कुछ इस तरीके से। हाँ तो हमें डेड बॉडी चाहिए इसकी। हाँ जी, वो अरसद कह रहा है उनको मैंने मार दिया, अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, हमें उससे ढूंढवाओ, हमें मिलाओ हमारा बच्चा। बच्चा भी अकेला ही था वो शायद? हाँ जी, बच्चा अकेला, मेरा एक पोता था अकेला बस।